हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। त्रिकोण क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिवमणि सर आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का जो सीरीज चल रहा है हमारा, उसी में टाइप थर्ड लेकर आया हूं। और टाइप थर्ड में जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम के लिए तैयार किए गए हैं। और क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से रखे गए हैं कि जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति होता है, बीच में अगर काम को छोड़ देता है तो इसके बाद में या समय का या काम खत्म होने से पहले काम को कोई छोड़ देता है, या स्टार्टिंग में 2-3 दिन काम करके 4 दिन 10 दिन काम करके काम को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिया गया है वो आपको कैसे सॉल्व करना है। ये किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। ए अगर एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 20 दिन में कर सकता है, वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य को छोड़ देता है। तो अच्छा ये बताओ, 10 और 20 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना बन जाएगा, 20 यूनिट काम बन जाएगा। इसकी इफिशियंसी होगी 2 यूनिट पर डे और इसकी इफिशियंसी होगी 1 यूनिट पर डे, राइट। अब ये लोग क्या करते हैं कि एक साथ काम शुरू करते हैं किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य को छोड़ देता है। 5 दिन तक तो भाई काम किया है दोनों लोगों ने, तो 5 दिन में इनने काम कितना खत्म कर लिया होगा, 3 यूनिट पर डे इनका काम हो रहा है। दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 3 यूनिट पर डे काम हो रहा है, तो 5 दिन में इनने कितना खत्म कर दिया, 15 यूनिट काम खत्म कर दिया, है ना। अब 15 यूनिट काम खत्म हो गया, टोटल था कितना 20 यूनिट, तो काम कितना बच गया है अपने पास में, 5 यूनिट वर्क बच गया है, राइट। अब इस 5 यूनिट को कौन कर रहा है, ए कार्य करेगा, शेष कार्य को बी कितने दिन में काम करेगा, किंतु 5 दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है। तो अब ये बी कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। तो अब देखो बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट पर डे है। अब 5 यूनिट काम ऑलरेडी बचा है तो कितने दिन लगा लेंगे, ये 5 डेज। बी इस काम को 5 दिन और लेगा। इस बात को समझ गए होंगे। होपली बहुत आराम से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने की कोशिश करिए आप लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखा हुआ है, तो उसी के बेस्ड आप लोग इनमें फॉर्मुलेट करेंगे इसको। देखो क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में करते हैं। देखो एक बात मैं आपको और बताता हूं, अगर आपने अभी तक हमारी 2 वीडियो देख ली हैं तो अब तक आपके अंदर इतनी इफिशियंसी आ जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग बात ही इफिशियंसी की कर रहे हैं। इतनी इफिशियंसी आ जानी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर लो। चलिए हम आपको इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, 18 दिन और 15 दिन काम में लगाते हैं, है ना, खत्म करने में। तो 18 और 15 का अगर तुम एलसीएम करते हो तो कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90। 18 से 5 यूनिट, मतलब ए पर डे कितना काम करता है, 5 यूनिट, और बी पर डे कितना काम करता है, 6 यूनिट। इस बात को हम समझ गए होंगे, है ना। अब देखो वे दोनों 5 दिन तक मिलकर काम को खत्म करते हैं। 5 दिन तक भाई काम करना है इनको। अब मिलकर काम कर रहे हैं 5 दिन, तो मतलब 11 यूनिट काम पर डे हो रहा है। दोनों मिलेंगे तो 11 यूनिट पर डे काम होगा, और 5 दिन में इन्हें कितना खत्म कर दिया है, 55 यूनिट काम खत्म कर दिया है। काम कितना था, 90 यूनिट था, है ना। टोटल वर्क कितना था, 90 यूनिट। कैसे लाए थे, 18 और 15 का एलसीएम करके। 90 में से 55 जाएगा तो अपने पास कितना यूनिट काम बच जाएगा, 35 यूनिट्स बच गया है। इस बात को समझ गए होंगे। 90 में से 55 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 35 यूनिट। अब इस 35 यूनिट को कौन करने वाला है, वो देखो क्या बताया इसने। उसके बाद बी कार को छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो अब देखो यहां पर इसको कौन खत्म कर रहा है, भाई ए खत्म कर रहा है। तो ए की इफिशियंसी क्या है, 5 यूनिट पर डे। 5 से डिवाइड मारो, पता चलेगा 7 डेज इनको और लग जाएंगे, मतलब ये 7 दिन आगे और काम को आगे बढ़ा सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आया है, देखो
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। इसको कैसे बनाएंगे? एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ए कितने दिन में कर सकता है? 24 डेज में। और बी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है ना। एक कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। तथा सी 12 दिनों में कर सकता है, और सी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, राइट। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, है ना। आरंभ कौन कर रहा है और हटाना किसको? अब देखो ये 24, 9 और 12 की अगर बात करो तो 24, 9 और 12 इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 72 यूनिट, है ना। 24 तिया 72, 9 8 72 और 12 संग 72। तो इनकी ये अलग अलग यूनिट्स आ गई अपने पास, है ना। काम शुरू किसने किया भाई? बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन के बाद इनका हटाना तय हो जाता है। तो बी और सी की बात करो तो कितना काम खत्म कर लिया इनने? बी और सी ने 3 दिन तक अगर काम कर लिया है तो 8 और 6 14 यूनिट पर डे काम होता है, ठीक है। 14 यूनिट काम पर डे होता है तो ये कितने दिन बाद हटाए जाते हैं? 3 दिन बाद। तो 42 यूनिट काम खत्म हो गया काम, 42 यूनिट खत्म। 72 में से 42 को माइनस करोगे, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा भाई? रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो बच गया है आपका 30 यूनिट। कितने यूनिट बच गया? 30 यूनिट्स। ओके, अब इस 30 यूनिट पे क्या होना है? तदनुसार ए शेष कार्य को पूरा करेगा, राइट। कौन पूरा कर रहा है भाई? ए की इफिशियंसी क्या है? 3 यूनिट पर डे। बताना भाई आंसर। 10 डेज, राइट। रिमेनिंग वर्क जो होगा उसे ए कितने दिन में खत्म करेगा? 10 दिन में। कितनी आसानी से आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं, ठीक है। बस इसमें क्या है कि कॉमन सेंस और लॉजिक आपका ठीक से बैठना चाहिए, आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बस वही 2-4 मेथड ऐसे हैं इसमें कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, क्या करना है। अब देखो ये क्वेश्चन जो आया है, ए और बी अकेले एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अकेले एक काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने में, ए काम को शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है, ठीक है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन तक काम किया? अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है? इसमें कहा गया है कि जैसे ये अलग अलग काम करना चाहें तो 12 और 15 दिन में एक अकेले कर सकते हैं। मतलब ये है कि 60 यूनिट वर्क हो जाएगा टोटल। 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। अब कहानी सुनो, क्या है कि ए काम को शुरू करता है और 6 दिन बाद बी आता है। इसका मतलब है कि 6 दिन ए ने अकेले काम किया होगा, है ना। तो 6 दिन अकेले ए ने का कितना काम खत्म कर लिया होगा? 5 यूनिट पर डे ये काम करता है, तो 6 दिन में कितना यूनिट काम खत्म कर दिया इसने? 30 यूनिट काम अकेले खत्म कर दिया इसने। अब बचा हुआ काम कितना है? 30 यूनिट। 30 यूनिट्स जो है वो आपका रिमेनिंग वर्क रह गया है ना, क्योंकि 6 दिन के अंदर ए ने 30 यूनिट काम कर लिया है, राइट। अब क्या होता है कि दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे कितनी इफिशियंसी के साथ? 5 4 9 यूनिट पर डे के हिसाब से, राइट। 9 यूनिट पर डे से अगर 9 से इसे डिवाइड करते हो तो ये आएगा 10/3, और 10/3 का मतलब होता है 3 कंप्लीट 1/3 डेज, ठीक है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे? अब इसमें यह कहा गया है कि ये बताओ काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। तो दोनों मिलकर काम किए हैं तो बी तभी से तो शामिल हुआ है। तो बी ने जितने दिन काम किया है वो ये है, ए ने भी और बी ने भी, दोनों ने मिलकर इन डेज में काम किया है। तो आपको 3 कंप्लीट 1/3 आंसर देना। अगर यहीं पे ये कहा जाता कि भाई ये बताओ ए ने वस्तुतः उस पर कितने दिन तक काम किया, तो ए ने 6 दिन तो पहले कर लिया था और 3 कंप्लीट 1/3 डेज ये रहा, तो टोटल कितना हो गया? 9 कंप्लीट 1/3 डेज। इतने दिन तक ए ने काम किया। इस बात को समझ गए होंगे। बी का पूछा गया है तो आपको बी का जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग कर देता है, राइट। एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन से, है ना। 7 दिन, 1/5 काम जो होता है वो 7 दिन में खत्म किया जाता है, ठीक। 1 यूनिट 7 के बराबर तो 5 यूनिट 35 के बराबर हो जाएगा। ए कितने दिन में काम खत्म करता है? 35 दिन में। बी वही कार्य एक पखवाड़े में खत्म करता है। बी अगर एक पखवाड़े में खत्म करता है तो इसका मतलब होता है 15 दिन से। पखवाड़े का मतलब कितने दिन से है? 15 दिन से। तो बी हो गया, ये लिख दिया हमने 15। 15 और 35 का एलसीएम करोगे आप तो आएगा 105 यूनिट, राइट। इसकी इफिशियंसी होगी 3 यूनिट पर डे और इसकी इफिशियंसी होगी 7 यूनिट पर डे। इतनी बात समझ गए होंगे, है ना। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बी कार्य को शुरू करता है, 3 दिनों तक करता है। 3 दिनों तक अगर इसने काम किया होगा तो कितना काम खत्म कर दिया इसने? 3 दिन तक 21 यूनिट्स इसने फिनिश कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना बच गया है भाई? 105 में से 21 माइनस करोगे तो बच जाएगा कितना? 84 यूनिट्स, राइट। उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा? अब इसे ए से पूरा करा दो, 3 से डिवाइड कर दो इसको। तो जब 3 से डिवाइड करोगे इसे तो ये आ जाएगा कितना? 28, राइट। 28 डेज में ये काम रिमेनिंग वर्क जो रहेगा वो पूरा कर देगा कौन? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। देखो क्या है, पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, 15 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, तो इनका टोटल यूनिट वर्क हो गया कितना? 30 यूनिट। क्यू काम शुरू करता है, 5 दिन के बाद छोड़ देता है। क्यू काम को शुरू करता है, ठीक है, तो 5 दिन में इसने कितना खत्म कर दिया? 15 यूनिट काम खत्म कर दिया। बचा हुआ रिमेनिंग वर्क क्या है जी? रिमेनिंग वर्क आ गया है आपका 15 यूनिट। 30 में से 15 जाएगा, है ना। कितना बच गया? 15 यूनिट काम। अब इस 15 यूनिट को कौन करने वाला है? ये देखो, पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? पी कितने दिन में कर लेगा भाई? 2 से डिवाइड करोगे तो 15 का आधा होता है 7.5 दिन, है ना। 7.5 डे, राइट। 7.5 दिन। क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। कौन? बी। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 12 दिन में, है ना। तो ये टोटल काम हो गया कितना? 60 यूनिट। 20 और 12 का एलसीएम करोगे तो 20 या 60 और 12 पंचे 60। ए पर डे 3 यूनिट काम करता है और बी पर डे 5 यूनिट काम करता है। इतनी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्या कहा गया है? बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बी ने कितने दिन तक किया? 9 दिनों तक कार्य किया। उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बी ने वो काम कितने दिन तक किया? 9 दिन तक। 9 दिन में इसने कितना खत्म किया? 45 यूनिट, राइट। कितना यूनिट खत्म कर दिया? 45 यूनिट। और बचा हुआ कितना है? रिमेनिंग वर्क है 15 यूनिट, राइट। रिमेनिंग वर्क अगर 15 यूनिट्स है तो हम क्या करने वाले हैं भाई? किससे काम कराना है? ए से कराना है। तो 3 से जब हम इसे डिवाइड मारेंगे तो कितना डेज आ जाएगा? 5 डेज, ठीक है। ए कितने दिन में काम खत्म कर सकता है? 5 दिनों में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए आप लोग बनाने की कोशिश करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ए कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। टोटल यूनिट कितने आ गए? 90 यूनिट आ गए। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया, तो 15 का 90, 18 पंचे 90। बी ने 10 दिन तक काम किया तो इसका मतलब 60 यूनिट खत्म कर लिया। बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क है 60 में माइनस कर दोगे तो 30 यूनिट आ गया। रिमेनिंग इतना यूनिट बच गया।
तदनुसार ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 डेज, राइट। इतने आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत मतलब इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है और आसानी से कर सकते हो, है ना। और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अगर एक बार इन पे माइंड लगा लो तो 100% मैं बता रहा हूं आप बहुत जल्दी बहुत स्पीड में कर सकते हो और कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रेयरली होते हैं कि आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें या गलती से कुछ क्वेश्चन में नहीं पढ़ा है और आपने उसे लिख दिया है, हो सकता है ऐसा। ये एक कार्य 12 दिन में कर सकता है जबकि वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है, 3 दिन तक काम खत्म करता है। अब देखो ए एक काम को कितने दिन में खत्म कर सकता था, 12 दिन में, राइट। तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, है ना। तो अब बचा हुआ काम कितना रह गया है, यहां पे समझो, ये चीज एक अलग होगी, यहां पे समझोगे तो बचा हुआ काम ए के द्वारा कितना है। अगर ए 12 दिनों में काम कर सकता है, जब वह 3 दिनों तक काम कर लेता है तो अब उसका काम कितने दिन का बच गया है, 9 दिन का काम बच गया होगा, है ना, 9 दिन का काम बच गया है। तो बी उसके साथ शामिल हो जाता। तदनुसार यदि भी दोनों मिलकर वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें, दोनों मिलते हैं, है ना, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाता है, 3 दिन में। तो 9 और 3 तो ये 9 यूनिट वर्क हो जाएगा, 1 यूनिट एफिशिएंसी होगी और इसकी 3 यूनिट एफिशिएंसी होगी, इनकी किसकी, दोनों की मिला के, है ना। तो यहां पर अब बी का भी कोई रोल होगा, तो बी क्या है, 3 में से 1 यूनिट जाएगा तो 2 यूनिट एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, बी की। इस बात को हम लोग समझ गए होंगे, क्लियर। अब उसने ये कहा तो अकेला बी उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो यहां पर हम लोग अब बात करने वाले हैं कि देखो इनकी यूनिट पर डे क्या है, इनकी पर डे की यूनिट क्या है, 1 यूनिट काम पर डे करते हैं। तो इसका मतलब अगर 1 यूनिट पर डे काम करते हैं तभी 12 दिन में काम खत्म होता होगा। अब देखो टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट है। तो अब हम बी से यूनिट को देखें तो बी की यूनिट क्या है, 2, बी की 2 यूनिट है। तो ये टोटल वर्क बी कितने दिन में कर सकता है, 2 से डिवाइड करोगे 12 को तो 6 डेज, ठीक है। अगर ये कहा जाता कि ए कुछ काम कर लेता है या इस काम को जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना होता है, ये 9 यूनिट बच रहा है उनका। अच्छा इसको 2 पोर्शन में हमने क्यों डिवाइड किया, फिर से सुनो। उसने ये कहा है कि ए काम को, कोई पूरा काम है उसे 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, 12 दिन में कर सकता है। तो मैंने लिखा था 12, यहाँ पे 12 अभी नहीं लिखा था, 12 यहाँ से निकाला है, यहाँ से लिखा है, इसका यूनिट मुझे पता चला तब मैंने 12 डेज को पर यूनिट के हिसाब से देखा तो इसका मतलब पता चला कि ये 12 यूनिट काम होगा, क्लियर। चलो यहां आ जाते हैं। तो 9 दिन, 3 दिन तक जब ये काम कर लेता है तब भी शामिल होता है ना। तो ए के द्वारा बचा हुआ काम कितना है, 9 यूनिट का काम बचा हुआ। ए अगर चाहे तो अब इसे बचे हुए काम को 9 दिन में कर सकता है। तब ये दोनों शामिल होते हैं, दोनों मिलकर के उस काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं। 3 दिन में अगर खत्म करते हैं तो इसका मतलब 3 और 9 की इफिशियंसी के, 3 और 9 के हिसाब से हमारा टोटल काम हो गया 9 यूनिट। तो ए पर यूनिट काम। अब देखो ए आगे 3 दिन में काम करे या आगे 10 दिन में काम करे, यूनिट तो चेंज नहीं होने वाली है। जिस कैपेसिटी से वो वर्क करता है उसी से काम करेगा, चाहे इस आगे 4 दिन में करे या उनसे पहले 3 दिन में जो किया होगा, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 9 यूनिट। तो पहले जो काम कर चुका है वो टोटल वर्क कितना हो गया, 12 यूनिट। अब 12 यूनिट को अगर 2 की इफिशियंसी से काम कराते हो तो बी को लगेंगे 6 दिन और ए को 1 यूनिट से कराते हो तो 12 दिन, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना। इस फॉर्मेट को भी आप लोग चाहें तो ना बनाएं तब भी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बस आप यहाँ पे इतना क्वेश्चन समझिए, क्लियर। इतना क्वेश्चन भी समझेंगे तब भी आसानी से जवाब दे पाएंगे। क्या है, 9 दिन का ए का बचा हुआ काम, है ना, दोनों मिलकर 3 दिन में खत्म कर देते हैं, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। इनके हिसाब से ये 9 यूनिट पर डे काम बचा है, 1 यूनिट ये पर डे करता है, 2 यूनिट ये पर डे करते हैं। अब जो पहले 3 दिन काम किया है ए ने, वो क्या था, वो काम था 3 यूनिट, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो टोटल वर्क कितना था, 12 यूनिट था।
अब इस 12 यूनिट को बी के द्वारा अगर करवाया जाए तो कितना आ जाएगा, 6 डेज। बस इतना सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है भाई। देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो भाई। इस क्वेश्चन की भी बात करो तो क्या करना है, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। दोनों मिलते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होना था, 3 दिन में। और इन लोगों ने किया क्या, 2 दिन तक काम किया। तो इसका मतलब है कि दोनों का 1 दिन का काम बचा हुआ था। अब हुआ क्या, बी के छोड़ने से, अगर बी छोड़कर जाता है तो ए अपना तो काम करता ही तीसरे दिन में, है ना। तो जो बी का बचा हुआ काम है उसके लिए क्या होता है, 1 दिन तो इसे चाहिए ए को अपने लिए, है ना। और जो बी का बचा हुआ काम है उसे भी तो करेगा। तो उसे वो कर रहा है, कैसे कर रहा है कि इसमें बोला गया है कि भाई 2 दिन और लग जाते हैं। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है ना। 2 दिन अगर लग रहे हैं, देखो ए अकेले काम करता और बी का भी काम करने में ही 1 दिन ही लग रहा है ए को, तो इसका मतलब है दोनों की इफिशियंसी बराबर है। और दोनों की इफिशियंसी अगर बराबर है तो इसका मतलब समझो दोनों मिलकर के काम खत्म करते हैं कितने दिन में, 3 दिन में। अगर इसकी भी एक मतलब इफिशियंसी इसकी बराबर है, 1 यूनिट पर डे इफिशियंसी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी इफिशियंसी 0.5 है, इसकी इफिशियंसी भी 0.5 है, दोनों की इफिशियंसी बराबर हो गई। तो इसका मतलब काम कितना हो गया अपना, 6 दिन, 6 यूनिट का काम हो गया, है ना। तो इससे अगर हम डिवाइड करते हैं या इससे डिवाइड करते हैं तो दोनों का कितना आ जाएगा, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर ये लोग काम करते हैं, ये 1 यूनिट है, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 3 यूनिट। और 3 यूनिट के हिसाब से अगर ए यहाँ पे बी लिख दिया जाए, यहाँ पे ए, तो 0.5 और 0.5, तो ए कितने दिन में काम करेगा, 6 दिन में काम करेगा। और बी कितने दिन में काम करेगा, ये भी 6 दिन में काम करेगा। सेम कैसे इस बात को फिर से समझो। इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे कि 3 दिन का काम था दोनों लोगों का, है ना, और दोनों लोगों ने 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, 1 दिन का काम रह गया था दोनों का। अब ए का तो 1 दिन का काम रह गया है, वो तो अपना करेगा ही 1 दिन, है ना, लेकिन उसे एक एक्स्ट्रा दिन करना पड़ता है। एक एक्स्ट्रा दिन करने का मतलब है कि बी की यूनिट जितनी है उतनी ही ए की यूनिट है। अगर ऐसा होता कि उसको 1 दिन काम करने के बजाय 2 दिन और लग जाते, तो इसका मतलब होता कि जो बी के वजह से बी के 1 दिन के काम को खत्म करने के लिए ए को 2 दिन काम एक्स्ट्रा करना पड़ा। 1 दिन तो अपना करेगा ये, है ना, और एक एक्स्ट्रा दिन काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी का 1 दिन का काम और ए का 1 दिन का काम बराबर है। अगर ऐसा होता कि 3 दिन ज्यादा लगते उसको, तो ए अपना 1 दिन तो करता ही। अब बी के 1 दिन के काम को ए ने किया आगे 2 दिन तक, तो इसका मतलब है कि इनकी जो यूनिट्स हैं वो हाफ हैं। अगर ऐसा हो जाता कि वो 5 दिन काम कर लेता, तो इसका मतलब क्या होता, ए अपना 1 दिन तो काम करता ही, खत्म करता। अब बी के 1 दिन के वजह से आगे उसे 4 दिन और जाना पड़ गया, आगे उसे 4 दिन जाना पड़ गया। तो इसका मतलब है उनमें 1 दिन और 4 दिन के बराबर हो रहे हैं। ए का 4 दिन और बी का 1 दिन बराबर हो रहा है। ये देखो डेज का रेशियो हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम टाइम के रेशियो पर आएंगे, ये डेज मतलब टाइम का रेशियो हो गया, इफिशियंसी के रेशियो पे जाएंगे तो 1:4 हो जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इनका जो 22 वर्षा किस प्रकार से हम इनके रेशियो को फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसका पार्ट 2 देख लीजिएगा। टाइप 2 पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। जैसे ये था इसी प्रकार से है, आप लोग इसको बनाने की कोशिश करो।
है ना। क्या होने वाला है, ऐसे ही समझेंगे, है ना, लिखेंगे नहीं, बस ऐसे ही समझ के ही आंसर देने की कोशिश करो। कैसे, ए तथा बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते थे, दोनों मिलते 30 दिन तक काम होता। इतनी बात समझ गए, राइट। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया, तो अब बचा दोनों का काम कितने दिन का, 10 दिन, राइट। अब चाहे ए हो या बी हो, अगर ए 10 दिन काम कर लेता तो अपना काम खत्म हो जाता, राइट, क्योंकि काम तो दोनों को 30 ही दिन करना था। 20 दिन तक तो कर ही चुके हैं दोनों, है ना। अब 10 दिन का काम बचा है, ए का भी 10 दिन का काम बचा है और बी का भी 10 दिन का काम बचा है। फिर क्या कहा गया है, उसके बाद बी चला गया तथा ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया। मतलब क्या है, ए अपना 10 दिन खत्म कर दिया, अब उसे काम आगे कितने दिन तक करना पड़ता है, 10 दिन और काम करना पड़ता है। मतलब बी का 10 दिन का काम, ए का 10 दिन का काम बराबर हो गया। बराबर हो गया तो इनका मतलब है कि इनका जो इफिशियंसी है वो बराबर है। इफिशियंसी का रेशियो क्या है, बराबर है ना। चलो आ जाते हैं, ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी बराबर हो गई, और दोनों मिलते हैं तो इन्हें काम करने में कितना दिन लगता है भाई, 30 दिन। 30 दिन अगर मिलते काम करते हैं तो इसका मतलब 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करते हैं, तो ये क्या होगा, 0.5 यूनिट होगा। ये क्या होगा, 0.5 यूनिट होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, 30 यूनिट बनाएंगे टोटल काम, राइट। ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ए इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में कर लेगा। बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में कर लेगा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत आसानी से आप समझ पाए। इन दोनों की अगर इफिशियंसी बराबर आ गई तो इसका मतलब है 1 यूनिट इसे ले लो, 1 यूनिट इसे ले लो, तो ये दोनों मिलाकर के 2 यूनिट हो जाएगा। 30 का वैल्यू आपको इसका पता है, 2 यूनिट के हिसाब से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, है ना। जब यहाँ पे 60 आ जाएगा तो 60 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये 60 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ए अलोन कितने दिन में काम खत्म कर पाएगा, अगर ए का पूछ लिया जाए बी छोड़ दे, या बी ने छोड़ दिया तो ए का पूछ लिया गया, ऐसा कुछ हो, बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो आपको आंसर क्या देना है, 60 दिन। ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, हाँ बेटा बिल्कुल 2 ले सकते हो, यहाँ पे भी 2 ले सकते हो, तो इसे क्या लोगे, 4 लोगे, और 4 के हिसाब से ये कितना यूनिट काम बनेगा, 120 यूनिट काम बनेगा। अब 120 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 60। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 60। इन पे कभी फर्क नहीं आने वाला है। रेशियो का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी आ गई इस पर, है ना, इक्वलिटी आ गई। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, एक एक यूनिट इफिशियंसी लेके टोटल 2 यूनिट बना के डबल करके आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए हम। इसमें देखो क्या पूछा गया, ए अकेले उस कार्य को, सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में। बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, देखो एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहे हैं, सीबीटी एग्जाम जो आ रहे हैं, उनमें बस केवल एक छलावा टाइप का डाला जा रहा है। बच्चा बी यूनिट का क्वेश्चन पढ़ के जाता है घर से, और ए यूनिट के बाद वहां पे पता चलता है उसको, और ये पता नहीं ए का पूछ लिया था हमसे, तो हमसे बी का पूछ लिया था। ऐसे प्रकार के अभी बहुत सारे बच्चे आए हैं जो पुलिस का एग्जाम देकर आ रहे हैं, एसआई का, तो उसमें भी यही हो रहा है, सर कैलकुलेटिव मैथ आ रही है, सर ऐसा आ रहा है, सर वैसा आ रहा है। अरे भाई प्रैक्टिस आपकी कितनी थी, जिन बच्चों की प्रैक्टिस थी ना वो बहुत अच्छा नंबर लेकर आ रहे हैं, 30 35 32 ऐसे क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो ये कैसे करके आ रहे हैं। प्रैक्टिस चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। और वही टाइम देखो सबको बराबर मिलता है, जितना भी टाइम मिल रहा है सबको बराबर मिलना है, और सभी पोर्शन बराबर मिल रहे हैं। हाँ, कहीं स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, तो वो नॉर्मलाइजेशन पे उसे बैलेंस कर लिया जाता है। आप लोग कोशिश ये करो कि हम कंपटीशन में जब जा रहे हैं, इसको हम लोग कहते ही हैं, गांव में जब हम पहुंचते हैं या कहीं सिटी में पहुंचते हैं, और जब कोई पूछ लेता है हमसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आपका एक ही जवाब होता है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए उन्हें बोल तो दिया कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
उनको बड़े बढ़ा चढ़ा के समझा भी दिया, लेकिन उतने ही बढ़ा चढ़ा करके अगर हम खुद माने तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो ले आ जाएगी, वो मेहनत करने का जज्बा आ जाएगा आपके अंदर, खुद के अंदर, कि खुद से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो शायद आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, इसका भी आंसर आप किसे टिक करेंगे, 60 को। ये हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, है ना, इसका आंसर क्या निकाल के लेके आने वाले हैं, चेक कर लीजिएगा भाई। ए बी सी किसी कार्य को 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। और सी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो इनका टोटल यूनिट हो गया 60। कितना, 60 यूनिट वर्क हो गया। तो ये 10 यूनिट पर डे काम कर रहे होंगे, ये 5 यूनिट पर डे काम कर रहे होंगे, और ये 4 यूनिट पर डे काम कर रहे होंगे। अब हुआ क्या, 1/8 वर्क के पूरा हो जाने के बाद 1/8 काम जब पूरा हो जाता है, सी कार्य छोड़ देता है। सी ने अपने काम को छोड़ दिया। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। जो बचा हुआ काम है उसे कौन पूरा कर रहा है, कार्य करने में कितना समय लगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। चलिए आते हैं, 60 का 1/8 वर्क कितना होगा। 60 का 1/8 वर्क अगर करते हो तो ये आ जाएगा आपका 15/2, मतलब 7.5 यूनिट्स, राइट। जब इतना काम खत्म हो गया, अच्छा ये खत्म किसने किया था, ये खत्म किया था सबने मिलकर। अब जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 22.7, 22 या ऐसे लिख लो 22.5, इतना यूनिट काम बचा हुआ है। इसको कौन करने वाला है, ए और बी मिलकर काम करेंगे। ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 15 यूनिट पर डे काम खत्म होगा, तो 45 यूनिट काम खत्म कर लेंगे 3 दिन के अंदर। अब बचा कितना काम है, 7.5 यूनिट। अब इस 7.5 यूनिट को खत्म करने के लिए इसे कितना दिन लगेगा, आधा दिन, क्योंकि ये दोनों मिलते हैं तो 15 यूनिट पर डे काम होता है। 7.5 यूनिट खत्म करने में इनको कितना टाइम लग जाएगा भाई, आधा दिन। तो टोटल वर्क कितना लग गया इनको, 3.5 डेज। किनको, ए और बी मिलकर काम किए, तो काम को खत्म करने में कितना टाइम लग गया इनको, 3.5 दिन, राइट। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं तो कार्य करने में कितना समय लग गया, है ना। अगर ये दोनों मिलकर के काम खत्म करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा इनको, 3.5 दिन, है ना। टोटल टाइम नहीं पूछा गया। हाँ, अगर ऐसा कहा जाए आपसे कि टोटल काम कितने दिन तक चला, तो टोटल काम कितने दिन तक चला, इतने यूनिट काम जो है वो चला 3.5 दिन। और जो पहले 7.5 यूनिट काम था, मतलब 15/2 यूनिट, 15/2 यूनिट, इसको कौन कर रहा था, इनको कर रहे थे तीनों लोग मिलकर। इनको तीनों लोग अगर मिलकर कर रहे थे तो काम हो रहा था 19 यूनिट पर डे, है ना। 19 यूनिट अगर पर डे काम हो रहा था और इतना यूनिट अगर करना होता तो क्या करते, इसको हम डिवाइड करते 19 से, है ना। तो क्या बन जाता, 15/38, इतना डे, मतलब डे का एक छोटा सा हिस्सा, 1 डे का एक छोटा सा हिस्सा इस काम को खत्म कर लेता तीनों से मिलकर। तो ये आ गया था कितना आपका, 3.5, मतलब 7/2 प्लस 15/38। अगर ऐसा कभी पूछ ले तो आप ऐसे करके बता देंगे, क्योंकि हुआ क्या था कि 1/8 काम जब कंप्लीट हो गया था तब सी ने छोड़ा था। रिमेनिंग वर्क इसमें पूछा गया है, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में खत्म हो जाएगा, दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे, 3.5 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग
जैसे कि ये टाइप हो गया है, तो अगले टाइप पर हम लोग जब चलेंगे तो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, इन सारे टाइप को आप एक बार अच्छे से देख लो। टाइम एंड वर्क का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। पूरा सिलेबस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को। जिस चैप्टर पे हम काम कर रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का लगभग जितना भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो सीबीटी लेवल पर पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हमने डाला हुआ है। 8 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। हमारे 3 टाइप इस समय कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइप आपका जो होगा वो 4 होगा, और इस 4 टाइप पर आपको भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आप देखेंगे। हर टाइप पे आपको बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप हर टाइप को बहुत अच्छे से अपने बैकअप पर ले रहे होंगे, और आप लोग जितना अच्छा सा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके साथ रहने वाला है। ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा भागोगे तो फिर वो नहीं कहते कि आपको एक बुक 3 बार ख़त्म करनी है। 3 अलग अलग बुक मत पढ़ो। आपको जब इकट्ठा सारा कंटेंट मिलने वाला है तो आप पढ़िए इसको, सारे क्वेश्चन बनाइए, अपने टाइप बनाइए। और देखो इन क्वेश्चंस का मतलब है, ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि कई बार एग्जाम्स में रिपीट भी हो चुके हैं, कई एग्जाम्स में आ चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। और आप देखेंगे आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो कुछ टाइप बचे हुए हैं उनमें आप देखेंगे हमारे टाइम एंड वर्क के अंदर, मैं आपको 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि 98% आपके क्वेश्चंस जो होंगे इन्हीं टाइप से होकर जाते हैं। कोई नया टाइप अगर कोई बना के रख दिया जाता है तो वो एक अलग बात है कि नए टाइप के क्वेश्चन बना दिए जाएं। अभी तक एग्जाम्स में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसी टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट जो बनाए जा रहे हैं इस प्रकार के ही बनाए जाते हैं टाइम एंड वर्क पर। बाकी का हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक पर काम करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्द ही आपके पास टाइप 4 भी मिल जाएगा। ओके।